हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय का बुक का क्वेश्चन से 2014 का करेंगे। तो इस बुक में सबसे पहले 2014 का यहाँ पे जैसे आप देखिए पेपर दिया हुआ है, तो ये पहले करेंगे रीजनिंग आज, और उसके बाद कल मैथ करेंगे, और जो है पैसेज वाला जो है भाषा वाला वो करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे इसका रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट। तो यहाँ पे सारा आपका दिया है क्या क्या रीजनिंग और गणित और भाषा में आएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ है। ओके, ये वाला पूरा। तो अब हम 2014 का रीजनिंग का पेपर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका खंड 1 है, पार्ट 1। तो इसका है दर्पण। यहाँ पे दर्पण के बारे में है, तो आप यहाँ पे जूम किए यहाँ पे दर्पण आपको यहाँ पे दर्पण में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन जैसे आप हमेशा देखेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे पहले ये आपको सर्कल दिया है। ओके, एंड इसमें एक ट्रायंगल दे दिया है। तो आपको अब मिरर इमेज में इसको कैसे ये दिखेगा, या 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो सबसे पहले आपको हम ट्रिक बताते हैं। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको एक रफ पेज दिया जाएगा, वाइट पेज, जिस पे आपको सारा क्वेश्चन आंसर करना है। तो उसी पे आपको जो है आप चेक कर सकते हैं। यदि आपको वो मुश्किल हो रहा होगा, ऐसे ये मुश्किल चैप्टर है नहीं, फिर भी आपको यदि हो रहा होगा तो ये शॉर्ट ट्रिक है। आप उस डिज़ाइन को जो है पेपर के इस तरफ ऐसे करके उस डिज़ाइन को बना देंगे, जैसे ये बना दिए हम। ओके, और उसके बाद जो है उसको इस तरफ पलट के देखेंगे तो आपको सेम वही डिज़ाइन मिलेगा, लेकिन वो रहेगा मिरर इमेज में। ओके, तो आप ये करके देख लीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर होगा हमारा डी। ओके, आप चेक कर लीजिए। फिर सेकेंड है FRY का, तो इसको भी वैसे ही हम यदि चेक किए तो हमारा आंसर आएगा ए। ओके, और उसके बाद हमारा 3, तो 3 का मिरर इमेज में हम वैसे आप चेक कर लीजिएगा तो हमारा आंसर आएगा, ये पहले ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई का, एंड 2 बिंदीज रहेगा, और फिर ऐसे ये पत्ता रहेगा। ओके, तो हमारा इसका आंसर हमारा आएगा डी। ओके, और इसका आंसर डी। अब फोर्थ का आप ऐसे चेक करेंगे तो आपका आंसर आएगा, आपका आंसर बी आएगा। ओके, आपका आंसर यहाँ पे बी आएगा। और फिर हम 5 का चेक करेंगे, तो 5 का हमारा यदि हम उस टाइप से चेक किए तो हमारा आएगा डी, या आपको कोई भी टाइप से आप चेक करिए, अपने ही तरीके से करिए, फिर भी आपका आंसर डी आएगा। ओके, एंड अब हम चलते खंड 2 की तरफ। तो खंड 2, अब खंड 2 में यहाँ पे बोला कि आपको यहाँ पे जो है पेपर फोल्डिंग वाला है। ये पेपर को आपको फोल्ड करेगा ऐसे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ऐसे आपको फोल्ड करके देगा, और उसके बाद जो है आपको ये यहाँ पे कट लगा देगा। जैसे यहाँ पे कट लगाया गया, उसके बाद बोलेगा कि आपको इसको खोलने के बाद कैसा दिखेगा। तो खोलने के बाद हम देखते हैं। तो पहला नंबर, इसको यहाँ पे आपको फोल्ड किया, पहले पूरा पेपर था, फिर उसको ऐसे फोल्ड किया, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे किया, और फिर यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा दिया। ओके, तो अब इसको आपको खोलने के अनफोल्ड करने के बाद कैसा दिखेगा। तो आप यदि यहाँ पे कट लगाएंगे तो 4 टाइम्स इसको आप 3 टाइम्स फोल्ड किए। यहाँ पे जैसे 3 टाइम्स दिया है तो 3 टाइम मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे आपको जो है 2 टाइम कभी आएगा नहीं कट। यदि ऐसे में लगाते, ये वाला सिचुएशन में हम यहाँ पे कट लगाते, तब हमारा डी ऑप्शन आ सकता था, ठीक। और लेकिन ये नहीं आएगा। और सी, यहाँ पे
टेढ़ा हम काटे नहीं है तो हमारा ये भी आंसर नहीं आएगा, तो ये भी कट गया। उसके बाद ये कभी ऐसा आ नहीं सकता है हमारा, यहाँ पे कट लगाएंगे, यहाँ पे कट लगाएंगे, यहाँ पे एक कट यहाँ पे लगाया गया, ओके। एंड ये आपको अलग अलग डायरेक्शन कर दिया है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर 6 का होगा ए, ओके। एंड अब क्वेश्चन नंबर 7 का है, आपको यहाँ पे भी फोल्ड किया है ऐसे ऐसे ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे छोटा सा ये कट लगा दिया है। तो हम यदि इस कट को खोलेंगे तो हमारा स्क्वायर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे टेढ़ा सा कट लगा है। फिर इतना बड़ा हम कट लगाए ना, जो ये आएगा तो ये भी कट गया, और इसके बाद ऐसा डिज़ाइन का कट लगाने है तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारा बचा डी, तो डी होगा हमारा आंसर, ओके। तो 8 नंबर अब करते हैं। तो 8 नंबर में फिर ऐसे ऐसे फोल्ड किया गया है, और उसके बाद यहाँ पे कट लगा दिया है ऐसे। तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ओके। तो ये वाला हमारा आंसर आएगा नहीं, और ये भी नहीं आएगा। एंड बच्चा ये दोनों, ओके। तो ये दोनों में से अब हमारा आंसर आएगा, इसको जब हम फिर से एक बार अनफोल्ड करेंगे तो हमारा आएगा कुछ इस टाइप का आंसर, इस टाइप का, जैसे बी में आपको दिखाया गया उस टाइप का आंसर होगा। तो हमारा आंसर बी होगा, ये नहीं होगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कट लगाया गया है, यानी कि ऐसा, इसलिए ये वाला भी नहीं होगा, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ये इसको पहले कुछ इधर से फोल्ड किया, फिर इसको इधर से फोल्ड किया, फिर इसको इधर ऐसे फोल्ड किया, ओके। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे 3 डॉट लगा के कट कर दिया, ओके। तो यहाँ पे जो है हम इसको जब अनफोल्ड करेंगे तो हमारा कुछ आएगा इस टाइप का आंसर, ओके। हाँ, तो ये दोनों में अब यहाँ पे यहाँ एक डाउट नहीं है, डॉट, तो ये वाला दोनों तो आंसर नहीं होगा। अब बचा ये और ये, ओके। तो ये दोनों में जब हम इसको और एक बार करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो ये मोड़े थे हम ना, उसको भी वहाँ पे भी एक कट लग जाएगा। तो उसको जब अनफोल्ड करेंगे तब 2 कट हो जाएगा, तो कुछ हमारा ये इस टाइप का आंसर आएगा निकल के, ओके। तो आप करके देख लीजिए, आपका यही आंसर होगा, ओके। एंड अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, ओके। तो 10 नंबर में आपको यहाँ पे जो है इसको फोल्ड किया गया, फिर इसको एक टाइम और फोल्ड कर दिया, उसके बाद कुछ इस टाइप से काट दिया गया, ओके। तो एंड अब इसका देखते, तो इसका यदि हम यहाँ पे देखें डिज़ाइन, तो ये वाला डिज़ाइन कटा नहीं है, ये वाला भी डिज़ाइन वहाँ कटा नहीं है, तो ये दोनों नहीं है, और नहीं ये डिज़ाइन कटा है, ये डिज़ाइन वहाँ पे कटा हुआ है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब आपको एक बार और दिखा देते, तो देखिए यहाँ पे इस ये डिज़ाइन कटा हुआ है, और यहाँ पे भी यही डिज़ाइन कटा है, ओके। एंड अब खंड 3, तो खंड 3 में है 2, इसको जैसे यहाँ पे आपको ये इसमें आपको पार्ट दिया जाएगा, कट का शेप का कट दिया जाएगा, उसको ज्वाइंट आप कर दीजिए इन चारों फिगर में, और उसको कैसा दिखेगा वो आपको यहाँ पे बताना है, ओके। तो यहाँ पे यदि हम लिए 3rd, ठीक, तो 11 नंबर का हमारा आंसर ए होगा, ठीक, ए होगा। और ये कैसे होगा, तो यदि हम इसको, ओके, तो देखिए ये दोनों जो स्मॉल पार्ट है ये दोनों, तो इसको यदि हम ज्वाइंट किए तो पहले आप देखिए यहाँ पे आपको स्क्वायर किसी में नहीं होगा, ओके। यहाँ पे आपको लगेगा गलत बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यदि आपको ये स्क्वायर दिख रहा है तो यहाँ पे एक कट लगा है, जो कि होना नहीं चाहिए। यहाँ पे भी ये स्क्वायर है फिर भी कट लगाया नहीं होगा, हाँ, और यहाँ पे भी एक स्क्वायर है फिर भी कट, तो ये तीनों नहीं होगा। और इसमें एक और नहीं होने का, तो इसमें जो है ये छोटा सा पार्ट है, तो ये वाला तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा दिया नहीं है, तो वो भी नहीं होगा। फिर इस डिज़ाइन का भी नहीं दिया तो ये भी नहीं होगा, और इस डिज़ाइन का भी नहीं दिया तो ये नहीं होगा। तो बचा ए, तो ये हमारा आंसर होगा, ओके। एंड अब चलिए हम 12th की ओर चलते। तो 12th में आपको बताया गया है पी, ओके। तो पी वाला यहाँ पे आपको, जैसे आप यहाँ पे देखिए ये है, ओके। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा नहीं, मतलब ऐसा ये दोनों को यदि हम ज्वाइंट किए तो यहाँ पे ऐसा दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा है, कि उसमें इसमें भी वही है और इसमें भी वही है, ओके। तो ये तीनों हमारा नहीं होगा, ओके। तो हमारा बच्चा सी, तो सी हमारा आंसर होगा।
एंड अब 13 में हमारा इसको जोड़ना है, तो इसको हम यदि ज्वाइंट किए तो हमारा ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ओके, आपको देखने से ही लग रहा होगा। अब बचा ये दोनों, तो ये दोनों को भी यदि हम ये दोनों को ऐसे गायब कर दिए, ओके, तो इस सब को कट कर दे तो हमारा ऐसा आएगा। तो और ये वाला डिज़ाइन ये है नहीं, ओके, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो बचा हमारा डी, तो वो हमारा आंसर होगा। एंड अब 14 का जो है यहाँ पे आपको इसमें भी ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट यदि हम 14 का किए तो हमारा आंसर सी आएगा। ओके, तो अब सी कैसे आया, तो ये वाला डिज़ाइन हमारा यहाँ पे दिया नहीं है और ये भी डिज़ाइन नहीं दिया है और ये डिज़ाइन नहीं दिया और ये वाला भी नहीं दिया है। ओके, तो हमारा बच्चा सी, तो ये हमारा आंसर होगा। एंड अब हमारा 15 क्वेश्चन, तो 15 नंबर क्वेश्चन में भी ज्वाइंट आपको यहाँ पे करना है। तो ज्वाइंट यदि हम किए तो हमारा ये यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया, ये वाला बहुत स्मॉल है यहाँ पे, ये वाला, तो ये भी नहीं होगा। और ये थोड़ा बिग हो गया, बिग स्मॉल, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा है हमारा डी, तो डी हमारा आंसर होगा। ओके, एंड अब चलिए खंड 14 की। ओके, तो 14 में हमारा होगा खंड 4 की ओर। तो इसमें जो है 16 नंबर क्वेश्चन में है, ये आपको यहाँ पे आपको जो है ये दिया और ये सारा जो ऑप्शन दिया है इसमें से ये वाला फिगर जो है कहाँ छुपा हुआ है। ओके, तो ये वाला फिगर जो है इसमें देखेंगे तो इसमें कहीं मैच नहीं कर रहा है, ये वाला कर रहा है बट ये और ये वाला नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा हमारा। ओके, और उसके बाद फिर इसमें जो है देखते हैं, इसमें ये मैच कर रहा है, ये वाला भी मैच कर रहा है, ये वाला भी, इसमें ऐसे मैच कर रहा है। ओके, ये वाला जो है ये पार्ट नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा। ओके, एंड अब इसमें जो है इसमें ये है बट ये वाला पार्ट इसमें नहीं है। ओके, तो ये भी नहीं होगा हमारा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, एंड अब 17। ओके, तो 17 में ये वाला आपको फिगर ढूंढना है। इसमें यदि ये फिगर में हम ढूंढे तो ये हमारा नहीं मिलेगा, ऐसे है, तो ये नहीं मिलेगा। ओके, एंड इसमें तो मिलेगा ही नहीं। ओके, एंड इसमें भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे कट्टम कुट्टी है, तो ये वाला यहाँ पे है ही नहीं, तो ये वाला भी नहीं होगा। ये तीनों में से हमारा कोई नहीं होगा। हमारा बच्चा ए, तो ए हमारा आंसर होगा। ओके, तब एंड देन 18 में हमारा ये फिगर है। ओके, और ये सारा ऑप्शन में क्वेश्चन है। तो यदि हम इसमें देखें तो ये सब में आपको देखने चाहिए, इसमें सर्कल नहीं है और इसमें ट्रायंगल नहीं है, 1 सर्कल है, इसमें भी 1 सर्कल है, ट्रायंगल इसके तरह नहीं है। ओके, और ये दोनों फिगर मैच कर रहा है। ओके, तो ये वाला हमारा बी ऑप्शन होगा, आंसर होगा। ओके, एंड 19 में ये फिगर है और इसको आपको ढूंढना है। ओके, तो देखिए 19 का ये रहा ऑप्शन, तो वो फिगर यदि हम ढूंढते हैं इसमें तो ये नहीं होगा, इसमें तो वो दिया ही नहीं है, सिर्फ इसमें भी नहीं दिया। अब ये दोनों बचा, तो उसको सेम ऐसा हमको खोजना है जैसा यहाँ पे दिया है। हमको यहाँ पे दिया है ऐसा फिगर। ओके, एंड हमको यहाँ पे भी ऐसा खींचना है। तो ये थोड़ा सा जो है आपका सोया हुआ है, तो ये नहीं होगा हमारा। ओके, ये खड़ा है, तो ये हमारा आंसर होगा। एंड अब 20 में हमारा ये फिगर खोजना है। तो ये दोनों में नहीं होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा चिपटा है इन दोनों में, तो ये दोनों नहीं होगा। ओके, एंड बचा ये, तो ये दोनों में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है। आपको ज़्यादा लगेगा यही आंसर होगा और यही लगा देंगे आप, बट ये आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए आप यदि इसको ऐसे देखें तो सेम फिगर, इसको थोड़ा सा यहाँ पे जो है यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा छोटा बढ़ रहा है और यहाँ का जो है दोनों लगभग सेम है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर ए होगा। यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें
तो आपका आंसर ये यहाँ होगा। ओके, ये वाला में होगा। ओके, तो एंड अब हम खंड 5 की ओर चलते हैं। खंड 5 में आपको यहाँ पे जो है यहाँ 4 फिगर दिया है आपको, इसमें से सारा में ना सेम ही रहेगा। बहुत मतलब कुछ ना कुछ इसमें से 3 फिगर में कुछ ना कुछ सेम रहेगा। एक फिगर जो रहेगा इन तीनों से डिफरेंट रहेगा। ओके, डिफरेंट। ओके, तो वो हमको यहाँ पे ढूंढना है। तो 21 का यदि हम देखें तो हमारा सी आंसर होगा। अब कैसे, तो यहाँ पे भी कुछ इस टाइप का ट्रायंगल है, यहाँ पे भी कुछ इस टाइप का, और यहाँ पे भी कुछ इस टाइप का ट्रायंगल बना है। बट इसमें जो है एक सर्कल है, उसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया, तो ये हमारा होगा। ओके, आंसर सी हमारा आंसर है 21 का, और 22 का डी हमारा आंसर है। देखिए ये तीनों जो है आप इन तीनों में बैठ के मतलब कार है, ये तीनों को एक तरह से यहाँ पे बस है, कार है, और ये पुलिस का जीप ये है ऐसा ही। तो ये तीनों बहुत सेम है, और बट ये जो है ये सेम नहीं है, तो हमारा डी जो होगा आंसर होगा। ओके, एंड अब 23 में, तो 23 में आप देखेंगे तो ये दोनों जो है इसका भी सेम है, ये पॉइंट जो यहाँ पे होगा इसका भी सेम है, और दोनों का दोनों सेम है। इधर मुड़ा है बट इसका ये पॉइंट सेम है, बट इसका जो है एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। एंड 24 का जो है डी हमारा आंसर है। 24 का डी कैसे है, तो ये एक ऐसे है, ओके, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, बट इसका जो है इस तरफ है। ओके, ऊपर है नहीं नीचे है, तो ये हमारा डिफरेंट है इन तीनों में से, तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, एंड 25 लास्ट है इसका, 5th का लास्ट। तो इसमें आप देखेंगे ये जो यहाँ पे बीच में सर्कल दिख रहा है ना, ये जो है आपका सर्कल है, इसमें भी सर्कल है, इसमें सर्कल, बट इसमें ट्रायंगल है, तो इसलिए हमारा बी आंसर होगा इसका। ओके, एंड अब 6, तो 6th में आपको सेम फिगर खोजना है, मतलब इसके तरह सेम कौन दिखता है इन चारों में, तो ये बहुत आसान है। आपको सेम इसमें से ये और ये दिखता है, क्योंकि इसमें थोड़ा टेढ़ा है और थोड़ा ऊपर नीचे है, ये ऊपर है ये नीचे है, उसमें ये ऊपर है ये नीचे है। ओके, ओके, तो हमारा आंसर होगा ये। एंड 27 में भी आप यही देखेंगे सेम, तो 27 में भी हमारा बी होगा आंसर इसका, क्योंकि ये दोनों सेम दिख रहा है। 28 में भी देखेंगे तो इसका बी होगा, ये दोनों सेम दिख रहा है, क्योंकि इसमें ये है, थोड़ा इधर है, थोड़ा इधर है। ओके, तो ये हमारा सेम है। एंड 29 अब, तो 29 में भी ये देखेंगे 29 का ए होगा, जैसे यहाँ पे भी इधर फिगर है, इधर है। ओके, तो ये हमारा होगा, और ये तीनों में से कोई मैच नहीं कर रहा है इससे, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। एंड अब 30 जो है 30 में इस टाइप का है, इधर है और इसका इधर ऐसे है। ओके, तो इसका थोड़ा इस तरह पर नहीं, ये हमारा आंसर होगा। ओके, क्योंकि इसमें सेम इसी की तरह दिख रहा है, आप देख लीजिए। ओके, एंड इस समय किसी में नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया। एंड अब चलिए चलते हैं 7th पे, तो इसमें आपको जो है यहाँ का हाफ पार्ट जो यहाँ पे रॉन्ग का है आपको साइन, तो ये मतलब क्वेश्चन मार्क है, तो ये आपको ढूंढना है पार्ट इन 4 ऑप्शन में से कौन होगा। तो यदि हम इसको मैच करें तो यहाँ पे सर्कल हो जाएगा, सर्कल, तो इन चारों में सेम सर्कल है। ओके, उसके बाद ये नीचे वाला है, नीचे वाला तो इस टाइप इधर होगा, क्योंकि इधर और इधर है, ठीक, तो ये कुछ ऐसे होगा। ओके, एंड इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। ओके, तो इसका ये हम ऐसे 3 पार्ट में कर देंगे। ओके, तो ये दोनों नहीं होगा। एंड बच्चा ये
दोनों, तो ये दोनों में 3 पार्ट हैं, बट ये जो है ये वाला ये हो गया इस तरफ का, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा बच्चा सी, तो सी हमारा आंसर होगा। ओके, तो इसमें भी ये करेंगे वैसे ही। तो इसमें देखिए आप करेंगे सर्कल, सर्कल हो गया, पॉइंट पॉइंट। ओके, तो ये वाला हो गया, तो ये दोनों कट गया, ये दोनों नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो कट लगा हुआ है ये वाला कट जो लगा हुआ है इसमें वो देखना है। तो इसमें यदि वो कट देखे तो एक कट सही है इसका, बट एक कट जो है ये गलत हो गया है, ये इस तरफ आ गया, लेकिन होना चाहिए इस तरफ। हाँ, और इसका ये कट भी इस तरफ है, ये कट भी, और सारा फिगर से मैच कर रहा है, तो सी हमारा आंसर होगा। ओके, एंड 33, अब 33 जो है 33 का डी होगा। अब 33 का इसका मैच करेंगे तो ये, यदि इसका मैच किए तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा एंड ऐसे आएगा। ओके, तो इस और ऐसे आएगा, तो सेम इससे फिगर मिलता है डी, तो ये हमारा आंसर होगा। एंड 34, तो 34 में ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे स्लिप वाला होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे देखेंगे, ऐसे वाला में, तो यहाँ पे ब्लैक वाइट, ब्लैक ब्लैक वाइट वाइट है, और यहाँ पे भी वाइट वाइट और ब्लैक ब्लैक होगा। तो इन सारा ऑप्शन में ये दोनों में नहीं है, हाँ इन दोनों में है। ओके, तो ये दोनों बचा। एंड अब इसमें ये वाला जो है ये नीचे आ जाता है, और कुछ ये सीधा टाइप का है, और यहाँ पे जो है आपका ऐसे है, एंड ये भी ऊपर में है। ओके, तो हमारा डी आंसर होगा। एंड अब 35 में जो है आप 35 में इसमें आपको खोजना है, तो 35 का ऐसे होगा, प्लस ऐसे, एंड एक कटम कुट्टी होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस होगा। तो यहाँ आप देखिए ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन में आपका 35 का ऑप्शन बी होगा। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई आ गया है, जो नहीं होगा। एक सेकेंड स्मॉल करते हैं। यहाँ पे आपका देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पे एक होगा, लेकिन यहाँ पे डबल आ गया, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है ये वाला, तो बी यहाँ पे मल्टीप्लाई मिल गया। ओके, फिर ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों डी और ए इसमें नहीं मिल रहा है, तो डी ए तो नहीं होगा। एंड बी सी, तो बी सी में कटम कुट्टी मिल गया। ओके, एंड उसके बाद माइनस मिलेगा, तो माइनस इसका यहाँ पे होगा, लेकिन इसका इस तरफ है, तो ये सी नहीं होगा, तो बचा हमारा बी हमारा आंसर होगा। ओके, एंड अब हमारा 8 नंबर, तो खंडात 8, तो इसमें आपको एक ये फिगर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे फिगर 3 दिया है आपको। इसके बाद कैसा फिगर आएगा ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, खोजना है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, तो पहले हम देखते हैं। ये जो है हमारा ये ट्रायंगल। ओके, तो ट्रायंगल पहले यहाँ पे था, उसके बाद इधर आया यहाँ पे, तो ओके यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आया, उसके बाद नीचे आया, तो अब हमारा ट्रायंगल जो है यहाँ पे आएगा। ओके, तो इन तीनों में से कौन किस में आ रहा है ट्रायंगल, यहाँ पे तो इसमें आ रहा है, तो हमारा आंसर यही होगा। ओके, ए 36 का ए होगा हमारा आंसर, क्योंकि इन तीनों में कहीं भी ट्रायंगल इस तरफ यहाँ पे नहीं आ रहा है। ओके, तो हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। एंड अब 37 में आप देखिए, इसको डबल लाइन किया है, एक सिंगल लाइन किया, उसके बाद यहाँ पे ए डबल लाइन सिंगल लाइन था ही, और फिर इसको एक डबल लाइन एक सिंगल लाइन हो गया। ओके, तो अब और फिर इसको भी डबल लाइन एक सिंगल लाइन कर दिया, तो अब हमारा इस सब में खोजना है कौन आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे 2 टाइम कर दिया है। ओके, तो 2 टाइम 3rd टाइम करना है हमको। ओके, तो 3rd टाइम में ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल आ रहा है। ओके, एंड ये भी नहीं आएगा। ओके, क्योंकि ये जो है आपको ये पहले ऊपर किया फिर नीचे किया, तो इस टाइप से आ रहा है, ये पैटर्न नहीं बन रहा वो वाला, और ये भी नहीं बन रहा, तो हमारा बच्चा बी, तो बी हमारा 37 का आंसर होगा। ओके, क्योंकि इसमें ये रूल फॉलो हो रहा है। ओके, तो ये हो गया। एंड 38, अब 38 में है
38 में आपको ये ट्रायंगल पहले ये रेक्टेंगल दिया है, फिर रेक्टेंगल सर्कल, फिर रेक्टेंगल सर्कल, उसमें लाइन कर दिया है सर्कल में। तो अब हमारा आंसर जो है आपको लगेगा इसका आंसर आएगा हमारा ए, बट ये नहीं होगा। आपको लगेगा पहले ऐसे, पहले ये वाला, पहले ये पैटर्न किया, फिर ये पैटर्न, फिर ये पैटर्न, और अब ये जो है ये वाला पैटर्न अपनाएगा, ये वाला यूज करेगा पैटर्न, यहाँ पे ये वाला पैटर्न, ओके। लेकिन ये वाला ये यूज़ नहीं करेगा, ये वाला पैटर्न सी वाला, ऑप्शन सी, ये पैटर्न ये वाला यूज करेगा, ओके। सर्कल, उसके बाद ये, क्योंकि अब ये पैटर्न को ये पीछे छोड़ चुका है तो ये पैटर्न यूज करेगा। एंड अब 39 में है, आप 39 का यदि करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई पहले यहाँ पे आया, उसके बाद मल्टीप्लाई सेकंड पे आया, फिर थर्ड पे आया, तो फिर ये मल्टीप्लाई जो है फर्स्ट नंबर पे आएगा, ओके। जैसे यहाँ पे है, ओके, फर्स्ट नंबर पे आ गया। अब उसके बाद आप यहाँ पे ये जो है बराबर का चिन्ह जो है इसको देखिए, तो इसमें आप पहले ये सेकेंड नंबर में था, अब ये थर्ड नंबर में आया, तो फिर ये फर्स्ट में आया, तो फिर सेकेंड में आएगा, तो हमारा आ गया सेकेंड मल्टीप्लाई, ओके। तो अब इसमें जो है खोजेंगे कौन है, तो ये वाला नहीं होगा हमारा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला हो सकता है, एंड ये वाला नहीं होगा, ठीक। तो बी और डी हमारा है, बी डी, तो इन दोनों में से कौन होगा। तो अब प्लस बचा है, तो प्लस का हमारा पता है, ये दोनों पता ही कर लिए हम, तो हमारा प्लस यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा ये और ये हो जाएगा। अब ये इन दो को जो डी और बी बचा था उसमें से बी जो है हमारा मिल रहा है, तो ये हो गया आंसर। 40 नंबर जो है 40 नंबर, उसमें आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई है या ये है यहाँ, ओके। तो आपको यहाँ पे खोजना है तो कौन होगा, तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई था, फिर नीचे आया, तो फिर ऊपर गया, तो फिर ये अब नीचे आएगा मल्टीप्लाई, तो इसमें मिल रहा है, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में जो है मल्टीप्लाई नीचे है, तो बी हमारा हो जाएगा, ओके। एंड अब नाइन्थ, तो नाइन्थ में जो है आपका, नाइन्थ में आपका होगा ये, ओके, एंड ये और ये, तो यहाँ पे आपको पहले 2 बॉक्स दिया जाएगा ऐसे, ओके, 2 बॉक्स जैसे यहाँ पे दिखाया गया, और उसके बीच में ऐसे रहेगा, और फिर ये 2 बॉक्स के बाद जो 4 वाला था तो वो होगा, फिर 2 बॉक्स, तो आपको यहाँ खोजना है। तो यहाँ पे आपको 3 बॉक्स दे दिया, ओके, एंड आपको 2 बॉक्स एग्जांपल में दिया, और ये बॉक्स आपको दिया क्वेश्चन में, एंड आपको इस बॉक्स, ये तीनों बॉक्स को देख के आपको यहाँ पे खोजना है, ओके, क्या आएगा। यदि हम इसको देखें तो ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, तो हमारा ये ऐसे है, तो हमारा ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ओके। एंड फिर यहाँ पे ये वाला ऐसे, ये वाला नीचे था पहले, फिर ऊपर आया, तो हमारा जो है ये ट्रायंगल नीचे है, तो ये अब हमारा ऊपर आ जाएगा, और सर्कल ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा, तो हमारा सी से मैच कर रहा है, 41 का आंसर सी होगा हमारा, ओके। एंड अब 42, तो 42 में भी आपको कुछ ऐसे ही है, ओके, पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ओके। तो नीचे वाला आपका कौन सा मिल रहा है, तो डी मिल रहा है, तो डी हमारा आंसर होगा। एंड अब 43, तो 43 में भी ये वाला ऐसे है, और ये वाला ऐसे है, ये वाला ऐसे है, और ये वाला ऐसे है, ओके। तो इसमें ये है, तो हमारा ये और ये हो जाएगा, ऐसे कुछ आंसर, ओके। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कौन है, तो ऑप्शन में हमारा डी, ये सेम ऐसे है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो अब 44 में था कंफ्यूजिंग है, इसमें ये था, फिर इसमें ये हुआ, फिर इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे आपको ये वाला कट कर दिया, ओके, ये इस टाइप का बना दिया, ओके। और ये वाला जो अंडरलाइनिंग था इधर, तो ये इधर ला दिया, ओके। तो ये वाला ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इसको ऐसे रेक्टेंगल लिया, उसको ऐसे था, ऐसे कर दिया, तो फिर इसमें भी यही रूल को अपनाना है, तो ये रूल को यदि हम यूज़ किए तो हमारा आंसर यहाँ पे देखिए, उस रूल को यदि हम यूज़ किए तो हमारा ये तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जो था पहले इधर वाला था, तो इस वाले बॉक्स कर दिया, इसको वाइट कर दिया पूरा, तो
ये भी वही रूल किया है, तो सी हमारा आंसर होगा। सी भी वही रूल को किया है फॉलो, तो ये होगा। ओके, एंड अब 45 जो है 45 ऐसे किया है। ओके रुकिए, इसको यदि हम 45 को देखें तो 45 में ऐसे ऐसे किया है। पहले ये था ट्रायंगल और सर्कल था। ओके, तो पहले ये ट्रायंगल को ला दिया, उसके बाद सर्कल को पहले सर्कल ला दिया, ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल ला दिया। ओके, तो इसमें भी आपको वही करना है। इसको पहले आपको ट्रायंगल लाना है। ओके, उसके बाद सर्कल लाना है, उसके बाद स्क्वायर लाना है। ओके, तो हमारा डी सेम ऐसे मैच कर रहा है। ये रूल को यदि हम फॉलो किए तो हमारा डी ऑप्शन आ रहा है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ओके, और उसके बाद हमारा है 10th नंबर लास्ट। ओके, रीजनिंग का पूरा क्वेश्चन अब कंप्लीट होने वाला है। तो इसमें आपको जो है ये पार्ट को खोजना है। यहाँ पे जो ये पार्ट है, ये 4 ऑप्शन में से खोजना है कौन सा पार्ट होगा। ओके, तो इसको यदि हम किए, इस पार्ट को फुल किए, तो हमारा इस ऑप्शन मिल रहा है। देखिए ये दोनों हमारा नहीं मिल रहा है इससे। ओके, तो ये दोनों हमारा नहीं होगा। एंड बी सी मिल रहा है, तो ये जो है इधर टेढ़ा हो गया है एंड ये सीधा है, तो सीधा वाला इसे मैच कर रहा है। ओके, सीधा वाला ये जो है इसे मैच कर रहा है, बट इसको टेढ़ा, और यहाँ पे बोला गया आप इसको जो है टेढ़ा या कुछ इधर नहीं कर सकते, इसको घुमा नहीं सकते आप, तो हमारा बी। ओके, एंड अब 47 में। ओके, तो 47 को यदि हम फुल किए तो 47 का हमारा 47 को यदि देखिए फुल करके देखते हैं, ऐसे ऐसे आएगा, तो ऐसे 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 आएगा। ओके, और इसका आंसर हमारा मिल रहा है सी से। ओके, तो हमारा आंसर सी होगा। एंड अब देखिए 48 में। ओके, तो 48 में यदि दिए तो ये डिज़ाइन का ये कट है ही नहीं, 48 का ये कट है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। ओके, बी जो है बी वाला ये भी कट नहीं है, तो नहीं होगा। एंड ये दोनों, तो ये वाला भी कट नहीं है, डी वाला भी, तो नहीं होगा। सी वाला एक कट मिल रहा है, तो सी हमारा आंसर होगा। ओके, सी हमारा आंसर है। एंड अब 49, तो 49 में भी इस कट का जो है आपको ये नहीं है और ये भी नहीं है कट आपका, तो ये दोनों कट गया। ओके, एंड फिर ये कट भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नोकीला हो गया है ये वाला पार्ट। ओके, एंड यहाँ पे तो ये फुल पार्ट दिया है, तो आपका ये बी नंबर जो है ये मैच कर रहा है, तो वो हमारा बी नंबर हमारा आंसर होगा। ओके, ओके, एंड अब लास्ट क्वेश्चन है बी। तो बी को यदि मतलब 50 को हम यदि फिलअप किए पूरा भरे, तो इसका हमारा मैच करेगा ये बी से। ओके, आप देखिए इसको भर के, यदि रुकिए, इसको यदि हम भरे तो हमारा कुछ इस टाइप से आंसर आएगा। ओके, एंड आपको यहाँ बता देते हैं, आप यदि 2020 का ये नवोदय विद्यालय का पेपर देखे होंगे, तो ये जो हम आपका 2014 का पेपर आपको बताएं, तो ये वाला जो है आपको ये इस जो 2014 का पेपर है ये वाला, इससे मैच करता हुआ बहुत सारा क्वेश्चन उसमें भी आया है 2020 वाला भी में भी, तो आप अपना प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़िएगा ज़रूर। ओके, तो आपको एग्ज़ाम देने में आसानी रहेगी। थैंक यू।